Hello and welcome everyone. Today we are going to solve NMS 2020-21's paper of mental ability test. मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 90 प्रश्न आते हैं और हम इसे टुकड़ों में करेंगे। तो आज हम पहले 1 to 15 क्वेश्चंस पे बात। मेंटल एबिलिटी का कोई सिलेबस नहीं होता और ये केवल आपके मस्तिष्क की वर्किंग देखने के लिए किया जाता है। तो पिछले साल का जो पेपर है उसे देखते हैं। ऊपर परीक्षा कोड दिया हुआ है। भाग एक मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी, यही। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ L is equal to plus, M is equal to minus, N equal to multiplication and P is equal to divide, then एक सीरीज लिखी हुई है 5n 5p 5l 5m और 5। व्हाट विल बी दी आंसर? जवाब क्या होगा? जहाँ l लिखा है वहाँ प्लस लिखना है, जहाँ m लिखा है वहाँ माइनस लिखना है, n की जगह मल्टीप्लिकेशन गुणा का निशान और p माने भाग का निशान। तो सबसे पहले 5n5 डिकोड करो। 5n5, n का मतलब है गुणा, तो 5 into 5 25। now we have 25। then p is divided by 5। 25 divided by 5 then 5। फिर लिखा हुआ है l 5, l का मतलब है प्लस, तो 5 और 5 10। फिर m का मतलब है माइनस, 10 में से 5 माइनस करो, क्या मिला? ये आपका B इज करेक्ट आंसर। अब इसे करने में किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग की केवल एक क्विक वर्किंग है। आप समीकरण कैसे बनाते हैं इसको लेके दिन भर बैठे रहो, हल हो जाता है। काम की बात है स्पीड विथ एक्यूरेसी। आपको 3 घंटे के अंदर इसे करना है, ये काम की बात है परीक्षा हॉल में एक दिए गए समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व या हल कीजिए। 16 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3। 16 माइनस 5 11 और 5 इंटू 3 15। 15 plus 11 26। the answer will be D 26। ओके। थर्ड, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। फाइंड द नंबर विच इज प्रेजेंट इन ओनली वन फिगर। कुछ चित्र बना हुआ है, फोकस ऑन इट। इसमें अलग अलग अंक दिए हुए हैं। उस अंक को फाइंड आउट करना है जो केवल एक ही आकृति में है। तो यहाँ से शुरू करें। 2 तो बहुत सारों में है, 6 भी है, 7 भी है, 1 भी अलग अलग आकृतियों में है, 4 भी है, 3 भी है, 5 बेचारा अकेला है जो केवल आयत के भीतर है। 5 दिया है C नंबर पे, तो ये इसका सही उत्तर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज लुप्त संख्या ज्ञात करें या फाइंड द मिसिंग वैल्यू। 1 8 27 और क्वेश्चन मार्क। आपको पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए। तो 1 8 और 27 में कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध ढूंढने की कोशिश करो। 1 8 और 27, एक तो एक मज़ेदार संख्या है जिसका खुद भी एक होती है, वर्ग भी एक होता है और घन भी एक होता है। 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 माने 8। 3 का घन 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27। तो अब यहाँ आना चाहिए 4 का क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4, इट विल बी 64। अब अगले 5 प्रश्नों के लिए निर्देश है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या जिसकी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसे पता करें। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 27 9 7 21 3 4 क्वेश्चन मार्क 7। अब
यहाँ लगाओ इसकी। तो 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 3 21, तो 4 इंटू 7 28 विल बी द करेक्ट आंसर। छठवें में मिसिंग नंबर तलाश करना है, तो 5 3 के आगे लिखा हुआ है 9, 3 इंटू 3, 2 के आगे लिखा हुआ है 4, 2 इंटू 2, 5 के आगे लिखा हुआ है 25, तो 5 इंटू 5, 9 के आगे होगा 9 इंटू 9 मतलब 81, 24 36, गैप है यहाँ 30 का, ठीक है। 30 43 13, 30 और 43 में 13 का गैप है, तो 43 62 व्हाट विल बी, इसमें से इसे घटा दिया जाए 90। इस गोले पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 8, 5 3 64, 7 2 89, 1 6 49, 8 4 समथिंग। तो सबसे छोटे पे शुरू करते हैं। 6 और 1 7 होते हैं, 7 का वर्ग 49 होता है। लेट्स ट्राई दिस लॉजिक वर्क्स। 7 और 2 9 होते हैं, 9 का वर्ग 81 होता है। 5 और 3 8 होते हैं और 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 और 4 12 होते हैं, 12 का वर्ग 144। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नवा 3 68 4 7 8, what is this? 4 7 80 8 6, 2 6 बीच में समथिंग 7 3। अब ये बीच का फिगर इन संख्याओं की किस रिलेशन से, किस संबंध से आ सकता है, इसे ढूंढना है। लगाओ जल्दी जल्दी स्कीम। 8 3 24, 7 4 28, 68 तक नहीं पहुँचे। 4 3 12, 8 7 56, 56 और 12 68। अरे इट वर्क। 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 7 56, 56 24 80। It means 2 into 3 6 and 7 into 6 42, 42 plus 6 48 will be the correct answer. 10. Solve it. 11 4 49, 16 4 something and 14 4 100। इनकी रिलेशनशिप के आधार पे बीच वाले को तलाश करना है। तो 11 4 में क्या किया जाए कि 49 तक पहुँचें। तो 11 में से 4 को कम कर लो, 7 बचते हैं। 7 का वर्ग 49 होता है। 14 में से 4 कम कर लो तो 10, 10 का वर्ग 100। 16 में से 4 कम कर दो तो 12, 12 का वर्ग 144। ए 144 द करेक्ट आंसर। 11 से 14 तक कल्पना करना है। निम्नलिखित में से कौन सी छवि सही कल्पना करती है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विजुअलाइज द इमेज ऑफ द करेक्ट इमेज। आपको सोचना है कि अगर क्विक शब्द को दर्पण के सामने लिख के रख दिया जाए तो व्हाट विल वी सी। QUIC के, तो के दिखेगा उल्टा, सब में उल्टा नहीं दिख रहा, यहाँ सीधा दिख रहा है तो टी तो नहीं है, बाकी 3 में के उल्टा दिख रहा है। फिर सी उल्टा दिखेगा, तो सी उल्टा दिखेगा तो बी, क्योंकि दूसरे ए और सी में तो सी सीधा दिख रहा है। आई तो आई जैसा दिखेगा, यू यू जैसा दिखेगा, क्यू जब पलटेगा तो ये, तो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मिरर के सामने अगर 5 2 6 9 3 को रखा जाए तो 3 मिरर में पलट के दिखेगा। पलट के दिखेगा मतलब सी नंबर का विकल्प तो सही नहीं है, बाकी 3 हो सकते हैं। 9 को जब पलटेंगे तो ये ऐसा हो, ऐसा वाला तो केवल ए में है। तो 6 को पलटेंगे तो ऐसा दिखेगा, 2 को पलटेंगे तो ऐसा, और 5 को पलटेंगे तो ऐसा, तो ए इज करेक्ट आंसर। 13, इस चित्र को अगर मिरर में देखा जाए तो पलट के टेढ़ा होता नहीं है, ये होगा नहीं, पलटता नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसे अगर मिरर में देखें, आपकी बार मिरर नीचे है तो ये लाइन तो यहीं रहेगी, ये लाइन बीच में ही रहेगी और ये लाइन नीचे आएगी, तो
A will be the correct answer. And 15th question is, अगर MATRAS को NBESBT लिखेंगे तो बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? M को लिखा N, A को लिखा B, D को लिखा E, R को लिखा S, A को लिखा है B और S को लिखा है T, मतलब अगले अक्षर। तो B के बाद C आता है तो सबसे पहले C, O के बाद P आएगा तो P, M के बाद N आता है तो N, B के बाद C आता है तो C, A के बाद B, Y के बाद S। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए कल या अगले क्वेश्चन हल करने के लिए भी एक काम है जो आप ज़रूर करें। राइट अल्फ़ाबेट एंड नंबर देम, ए बी से डी को Z तक लिख लीजिए और 1 से 26 तक रख दे दें। फिर दूसरी बार में इसी को लिख के उल्टे क्रम से Z को 1 देते हुए गिनती 26 तक ले आएँ। इसे 2-3-4 बार रिवाइज कर लें कि जब हम सीधे क्रम में देखते हैं तब A की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 5 है, K की वैल्यू 11 है और Z की 26 होती है। अक्षरों का क्रम ध्यान रखें। इन्हें उल्टे क्रम में भी ध्यान रखें कि Z पहला होता है, Y दूसरा, X तीसरा, A 26 पे आता है। मैक्सिमम कोडिंग डिकोडिंग की समस्याएं इस तरकीब से निकल जाती हैं। अभी मद्रास था 13वें नंबर पे, फिर हमने 14वां दिया, तो क्रम समझ में आता है। अच्छा लगा होगा, ये सूचना उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो NLMS का पेपर दे रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई पूछ लिया जाए। अगले 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।